बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफनाकर लोग चले जाते हैं तो कब्र के शुरुआती 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या क्या होता है। और जब मैयत के वारिस मैयत को दफनाकर वापस चले जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। मेरे दोस्तों, ये तो हकीकत है कि हर एक को मौत का जायका चखना है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसे एक न एक दिन वापस ज़रूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी ख़राब हो जाती हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फ़रिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसके कब्र की मिट्टी बराबर करता है, और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान के मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफनाकर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरी निकाह कर ली है, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गए। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था, इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमने जो नेक आमाल किए थे इनको पाया, और जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ा बाईं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले को जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं।
जब अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाईं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है, परे हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मशक्क़त और मुसीबत उठाता रहा, अभी इसे ज़रा आराम करने दो। फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा इसी तरह से इसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, ज़िक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इससे कहते हैं, इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरह से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब आजिज़ और कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है, वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतज़ार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमज़ोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूँगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफ़ा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तोलने की तराजू में इसके काम आऊँगा। मेरे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफना कर उसके वारिस चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते, जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है, मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज़ बादल की गर्ज की तरह होती है। इनके दांत गाय की सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं। इनके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े होते हैं कि पाँव तक लटकते होते हैं। इनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मुसाफत को ख़त्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते हैं, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैबत ही क्या कम है। मेरे दोस्तों, इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन्नों इन सब मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दूर की बात है, इसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं, बैठ जा। मुर्दा एक कदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वहदहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो इसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है, और वो कहते हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, वो जगह तुम्हारी रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की है। हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक ज़ात की कि जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है, जिससे दोज़ख का हाल नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाज़े से निजात पाली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद इसके कब्र में 70 दरवाज़े जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबुएँ आती रहती हैं, और क़यामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। मेरे दोस्तों, कैसे खुशनसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहम करम का सलूक फरमाएगा। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिक व फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस पर तंग हो जाती है और इसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती है, और इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इसके नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक कि बीच में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास 2 फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है कब्र में आते हैं और वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? और तेरा नबी कौन है? वो इनके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते इसको इस कदर ज़ोर से मारते हैं कि इनके गुर्ज की चिंगारियाँ कब्र में फैल जाती हैं। उसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं
کہ اوپر دیکھ، وہ اوپر کی طرف جنت کا دروازہ دیکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار وہاں اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اس نافرمان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس کو اس وقت ایسی حسرت ہوتی ہے کہ اس سے جیسی حسرت پھر کبھی نہیں ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں، جن سے قیامت تک گرم ہوائیں اور دھواں وغیرہ اس کو آتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور نیک اعمال کریں اور قبرستان میں جایا کریں، تاکہ ہمیں بھی اپنی موت کی یاد آئے، اور موت کو یاد کر کے ہم دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔